वह हर हफ्ते जब मेरी हाउसकीपर का बेटा छुट्टी पर होता, वह मेरे घर आकर मुफ्त खाना और ड्रिंक्स लेता था। उसकी माँ कई सालों से हमारे परिवार के लिए काम कर रही थी, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कहता था। लेकिन एक दिन जब मैं घर लौटा तो देखा कि मेरे घर का दरवाजे का कोड बदल दिया गया है और दरवाजे पर एक नोट लगा था, फ्री लोडिंग कुत्ता, अंदर मत आना। मैं हैरान रह गया। मैंने नोट फाड़ा और दरवाजा खटखटाया। अंदर जाकर मैंने हाउसकीपर से पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसका बेटा सोफे पर बैठा था और घमंडी लहजे में बोला, क्या तुम पढ़ नहीं सकते? तुम यहाँ फ्री में रह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो सड़क पर जाओ। मुझे फ्री लोडिंग लोगों से नफरत है। मैं पूरी तरह चौंक गया। तभी हाउसकीपर जल्दी से आई और धीरे से बोली कि उसका बेटा नहीं जानता कि वह सिर्फ हाउसकीपर है, उसे लगता है कि बाहर के लोग घर में घुस आए हैं। फिर उसने कहा कि अगर मेरा शहर के बाहर कोई और घर है तो मैं वहां रह सकता हूं, क्योंकि उसका बेटा वीकेंड पर यहाँ रहेगा। इतना कहकर उसने दरवाजा मेरे चेहरे पर बंद कर दिया। मैं बाहर खड़ा रहा और तुरंत पुलिस को कॉल किया। मेरे घर में किसी ने घुसकर कब्जा कर लिया है, जल्दी आइए। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपने ही घर में बाहर खड़ा रहूंगा। 20 मिनट बाद पुलिस आ गई। हाउसकीपर घबराई हुई बाहर आई और बोली कि यह सब गलतफहमी है। वह मिस्टर लिन की हाउसकीपर है। उसके बेटे को सिर्फ वीकेंड पर रहने दिया गया था और लॉक की वजह से कोड बदल गया था। उसने कहा कि कोई कब्जा नहीं है। पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैं केस आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि हाउसकीपर अचानक मेरे पास आई और धीरे से मेरे कान में बोली, सर, मैंने अपने पति को बहुत पहले खो दिया था। मैंने अपने बेटे को अकेले पाला है। वह अभी कॉलेज में है और उसकी उम्र ऐसी है कि उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर उसे पता चला कि मैं सिर्फ हाउसकीपर हूँ तो वह टूट जाएगा। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वह थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। कृपया मेरे 12 साल की सेवा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा नरम पड़ गया। वह 12 साल से हमारे घर में काम कर रही थी। मेरी माँ जब बीमार थी तब वह उनकी बहुत देखभाल करती थी। खाना, दवाई, पानी, हर चीज का ध्यान रखती थी। जिस दिन मेरी माँ का निधन हुआ था वह सबसे ज्यादा रोई थी। वह अस्पताल में घुटनों के बल बैठकर मेरी माँ का हाथ पकड़कर रोती रही थी और कहती थी कि वह अब मेरी देखभाल करेगी, और उसने सच में वैसा ही किया। माँ के बाद उसने घर पूरी तरह संभाल लिया और मुझे अपने बेटे की तरह रखा। 3 महीने पहले मैंने उसके बेटे की कॉलेज फीस भी पूरी देने का वादा किया था, क्योंकि वह उसी कॉलेज में आ गया था जहाँ मैं था। वह बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही चिंता में भी थी, क्योंकि अकेले खर्च उठाना उसके लिए मुश्किल था। अब वही बेटा वीकेंड पर मेरे ही घर आने लगा था और उसी वजह से यह पूरा मामला शुरू हुआ था।